नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, निफ्टी सेंसेक्स में तो गिरावट का सिलसिला जो है बढ़ रहा है, जारी है। लेकिन अगर आप बात करो स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो काफ़ी पिटाई चल रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप या मिड कैप जैसी कैटेगरी के स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। निफ्टी तो गिर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिर रहा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह एक कंपनी है, कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टोवक्राफ्ट। इसमें देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि शेयर जो है 400 तक जा सकता है। यहाँ पे भाव 503 रुपये का है। बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस की थी शॉर्ट्स के माध्यम से इसमें, कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट बन रहा था ये ब्रेक डाउन हो गया था। ये कब की वीडियो है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 जनवरी की वीडियो है। मतलब कह सकते हैं कि 2 महीने हो गए यहाँ पे। और ये स्टॉक जो है, अभी चलिए लेटेस्ट अपडेट लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो चलिए, यहाँ पे चार्ट मैंने खोल लिया है। ये देख सकते हैं इस समय का वीडियो है जनवरी का। और ये जो ट्रेंड लाइन पिंक कलर की दिख रही है आपको, ये वाली, यही यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था। उसके ऊपर निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाए। वॉल्यूम्स बढ़ने के साथ साथ फिर से एक बड़ा सा कैंडल बना और स्टॉक जो है आराम से 500 के नीचे क्लोज हुआ। आज जो है यहाँ पे 387 का भाव देखने को मिल रहा है। तो एक और अपडेट दे दूं कि यहाँ पे 387 का भाव क्या लिस्टिंग के समय हमें देखने को मिला था? चलिए इसको हम जूम करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो लिस्टिंग के जो दिन का लो था यहाँ पे, वो था 435। अगले दिन का यहाँ पे लो था आपका 407। तो ऐसे लेवल्स तो बीच में कभी आए ही नहीं। मतलब ये कंपनी जो है, शेयर प्राइस ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जो कि आईपीओ प्राइस से भी आप कह सकते हो कि लिस्टिंग प्राइस से नीचे है यहाँ पे। तो ये एक अननोन टेरिटरी में जा चुका है यहाँ पे। अननोन टेरिटरी मतलब दोस्तों यहाँ पे कि अब ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा कोई कुछ बता नहीं सकता, कितना नीचे जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले तक हम लोग ने एनालिसिस की थी, लेकिन अब यहाँ पे कहाँ तक जाएगा कोई कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ पे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कंपनी कैसे नंबर्स आ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? देखिए, प्रॉब्लम बेसिकली जब गिरावट का सिलसिला चालू हुआ यहाँ पे, इसके पहले सब कुछ अच्छा जा रहा था। रॉ मटेरियल से रिलेटेड कंपनी को प्रॉब्लम आने लगे। मतलब जो कंपनी के यहाँ पे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते होंगे, उसमें जो यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ गए, तो कंपनी पास ऑन नहीं कर पा रही थी अपने कस्टमर्स को। अब पास ऑन करती तो कस्टमर्स खरीदते ही नहीं, उनकी ऐसी भी तो कोई मजबूरी नहीं कि लेना ही है इनसे। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी के जो है मार्जिन्स गिरने लगे और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर देखने को मिला। तब से लगातार गिर रहा है ये। और मैनेजमेंट ने भी कुछ बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं दिया है कि ये, हम कह सकते हैं कि कोई टाइमलाइन दी है कि कब तक ये सही हो जाएगा। एक बार जल्दी से चेकअप कर लेते हैं कि इसकी अभी वैल्यू कहाँ तक आ रही है। तो अगर देखें तो करंट प्राइस 386 का है, मार्केट कैप 1276 करोड़ हो चुका है। स्टॉक का पी 25 है, रीजनेबल है, ना महंगा है ना सस्ता है। मतलब सस्ते कैटेगरी में आप डाल सकते हो, बहुत सस्ता नहीं है, ठीक है। फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे आपको ये 3 गुना तो दिख ही रहा है, 3x। डिविडेंड कंपनी बिल्कुल नहीं देती है, 52 वीक का लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आधा हो चुका है ऊपर से। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का पीरियड देखने को मिला। कुछ लोग 500 पे भी खरीद रहे थे, लेकिन अब ये 387 पे आ गया। कंपनी के रिटर्न ऑन रेशियोज अच्छे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड पे 19% का रेशियो है, इक्विटी पे 17% का रेशियो है। कर्जा कंपनी के पास है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मैनेजेबल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली, वो कंपनी की अभी के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू 350 रुपये आ रही है। तो 350 आने का मतलब ये नहीं कि शेयर प्राइस 350 पे आके रुक जाएगा। देखिए, मार्केट प्रीमियम देता है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी घटना चालू हुआ है। ये घटा है, पहले और भी था, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बाद ये भी घटता है। ये भी डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स प्राइस है 350 ही रहेगा। ये 400 भी जा सकता है, ये 300 भी जा सकता है। तो अभी के हिसाब से देखें तो 350 जो कंपनी के फंडामेंटल्स है उस हिसाब से इसकी असली वैल्यू है। तो इसका मतलब ये भी नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, कि 350 पे आ जाएगा। मार्केट उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम देख सकता है। प्रीमियम मतलब इसके ऊपर ट्रेड कर सकता है या फिर डिस्काउंट पे भी ट्रेड करा सकता है। अब कंपनी का रेपुटेशन भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी के देखिए प्रोमोटर्स अच्छे हैं कंपनी के, और यहाँ पे जो कैश फ्लो है कंपनी जनरेट करती है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी है। यहाँ पे ग्रोथ रेट तो दिख ही रहा आपको, अच्छा खासा है, 38% का ग्रोथ रेट है 5 साल में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रीमियम ऐड करते हैं कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो अभी अगर देखें तो 36 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू पे। इसके अलावा जो यहाँ पे लेटेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री थी उसको चलिए हम लोग सुनते हैं। मैनेजमेंट हालांकि स्टेक ऐड किया है यहाँ पे, अगर आप देखो 54 था, यहाँ पे 56% हो गया है। एफ की वजह से यहाँ पे सेलिंग हो रही है, 10% से ये 5.5% पहुँच गए हैं। DIS तो यहाँ पे फिक्स है। पब्लिक भी थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी उनकी बढ़ी है पिछले 2-3 क्वार्टर में। इसके अलावा अगर हम आते हैं यहाँ पे कि जो इन्होंने, देखिए बेसिकली
कॉन कॉल्स होते हैं, तो उसमें कंपनी यहाँ पे बात करती है। तो देखिए इन्होंने बताया कि इनका जो स्ट्रेटजिक गोल है और सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ विद इन 4 न्यू एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। तो यहाँ पे ये नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, कंपनी बेसिकली अपने बारे में बता रही है 9 महीने का हमारा इनकम जो है 1000 करोड़ को पार कर गया। मतलब इनकम में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, प्रॉफिट्स में ही थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा कंपनी जो है कंसिस्टेंटली एडिंग कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स। तो जहाँ से बेचना होगा वो भी तो कंपनी ओन कर रही है, और यहाँ पे ओपन भी कर रही है नए नए स्टोर्स फॉर द पिजन ब्रांड। पिजन ब्रांड देखिए बहुत फेमस है, यहाँ पे किचन में आपको देखने को मिल जाएगा इनका। इसके अलावा विथ 12 मोर स्टोर्स एडेड इन बैंगलोर। तो बैंगलोर में ही 12 से ज़्यादा स्टोर्स इस क्वार्टर के दौरान ऐड किए गए हैं। तो ये सब कंपनी बता रही है कि ये इन्होंने क्या क्या किया है इन जो। लेकिन बेसिकली कुछ न्यूज़ आई थी इसमें बीच में, रेजिग्नेशन की भी आई थी जो टॉप पोजीशंस है उस पर। और यहाँ पे सब यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड मार्जिन की। तो ग्रॉस मार्जिन जो है इनका इम्प्रूव कर गया है 31.7 से टू 33.5। ये 1 साल का डेटा है ईयर ऑन ईयर, डिस्पाइट अ स्लो डाउन इन ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड। तो डिमांड भी कम है, कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि इस समय खरीदने के लिए ही लाइन लगाया, ऐसा नहीं है, डिमांड कम है इस समय इनके ब्रांड्स की। और एम्प्लॉयज़ कॉस्ट जो है यहाँ पे परसेंटेज 10.5 के आसपास ही रहेगा। मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ पे जो खर्चा करते हैं कंपनी, वो भी इसमें कोई ग्रोथ रेट नहीं है। अच्छी खबर है कंपनी के लिए, बुरी खबर है एम्प्लॉयज़ के लिए। और डेटर एंड इन्वेंट्री अमाउंट्स एज ऑफ इतना है 160 से 170 करोड़ एंड 240 एंड रिस्पेक्टिवली। मतलब डेटर मतलब इतने करोड़ इनको मिलने हैं, और इन्वेंट्री में अभी जो है 250 करोड़ के आसपास का फिगर दिखा रहे हैं। तो ये कंपनी का यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें तो रिटेल स्टोर जो हैं रन रेट यहाँ पे 1 से 1.2 करोड़ पर मंथ ये जनरेट करते हैं इनके जो रिटेल स्टोर्स हैं, विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 45 से 46% का। मेजॉरिटी ऑफ द 9% ग्रोथ जो आया है Q3 में वॉज ड्यू टू वॉल्यूम। और यहाँ पे प्राइस हाइक नहीं की कंपनी ने कि प्राइस हाइक करने की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाओ, वॉल्यूम्स बढ़े। मतलब 100 यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे तो 120 हो गए, वॉल्यूम्स की वजह से हुआ। प्राइस सेम रहा है लगभग, ये ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। आउटलुक चलिए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ढूंढ रहे थे आउटलुक मिल गया है। तो FY23 के लिए यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे 70 से 75 करोड़ हो सकता है। मतलब इतने का कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, और FY21 में इसे 50 से 60 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा है। तो कैपेक्स से बेसिकली न्यू एडिशनल रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा, न्यू प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, तो वो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होंगे। रेवेन्यू की बात करें तो 2000 जो Q3 था 2022 का, इसमें 45% जो है जनरल ट्रेड था, 47 से 30% ई कॉमर्स से था, और 10% एक्सपोर्ट और 12% मॉडर्न ट्रेड। डिमांड पिकअप फॉर जनवरी एंड Q4 इज अनसर्टेन। फिर से एक देखिए ऐसा स्टेटमेंट है, मतलब Q3 तो निकल गया, Q4 की बात करें जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ये कह रहे हैं कि डिमांड पिकअप होगा कि नहीं होगा ये भी हम नहीं कह सकते, अनसर्टेन है। बट द कंपनी इज स्ट्राइविंग टू रीच इट्स 11% ग्रोथ टारगेट। तो 11% का इनका ग्रोथ टारगेट है, इसको ये जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्या वॉल्यूम पिकअप होगा ये अभी भी डिमांड पिकअप होगा ये कंपनी कुछ कह नहीं सकती। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 9% ग्रो किया है फॉर द क्वार्टर, एंड दे आर कॉन्फिडेंट टू रीचिंग डबल डिजिट। यहाँ पे 11% का यहाँ पे देख सकते हो ग्रोथ टारगेट है, तो डबल डिजिट में इनको पहुँचना है। लेकिन कह नहीं सकते, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कम है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए इंपोर्ट्स जो कंपनी करती है 40 से 45% ऑफ टोटल मटेरियल, और फॉरेस्ट लॉस यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंट है नहीं, बहुत बड़ा फिगर है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो नोट्स थे इसके मैंने पॉइंट्स बताएं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी है यहाँ पे, और आगे चल के भी कब तक सही होगा कुछ भी अभी पता नहीं है, किसी को नहीं पता। कंपनी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट के ऊपर देखिए अभी क्वेश्चन मार्क है, इसमें मैं टिक या क्रॉस नहीं करूँ, क्वेश्चन मार्क है। अभी इनको परफॉर्म करने दीजिए, अभी प्रूफ नहीं किया, अभी नई लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से देखिए कब कैसा प्रूफ करते हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा है, मतलब पिछला यहाँ पे अच्छे ग्रोथ हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हैं। लेकिन कब तक ये सब कुछ सही होगा, फिर से डिमांड पिकअप होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो यही चीज़ था, पूरी समरी आपके सामने मैंने रखी इसी तरह से। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पे इनके कॉन कॉल से।
तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप ये शेयर्स होल्ड करते हैं तो बेसिकली ये आपके लिए थोड़ा यूज़फुल हो सकता है वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने की कि ऐसे लेवल पे चला गया कि उसमें कुछ बता नहीं पाऊँगा, जो अननोन टेरिटरी हो गई। और यहाँ पे ये सब कुछ आपको फ्यूचर आउटलुक बता दिया हूँ कि जनवरी क्वार्टर में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो वही हो सकता है, वही चीज़ें जो है फैक्टर इन हो रही हों, इतनी गिरावट 386 तक क्यों बनी हो कि जो कमेंट्री सब कुछ यहाँ पे, अगर मान लीजिए Q4 के नंबर्स ख़राब आते हैं तब ऐसा होगा कि और स्टॉक पिटे, ऐसा मुझे नहीं दिखता। तो ये सब चीज़ें देखिए फ्यूचर में यहाँ पे सब कुछ मार्केट है फैक्टर इन करता है। तो ये हो सकता है कि अगले क्वार्टर के नंबर फैक्टर इन कर रहा हो सकता है Q4 के नंबर्स जो हैं मार्केट के अनुमान से अच्छे हो जाएँ तो यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। अगर बहुत बहुत ख़राब आ गए तो फिर और गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सब डायनेमिक चीज़ें हैं, फॉलो करनी चाहिए इन्हें। लेकिन हाँ, यहाँ पे एलोकेशन थोड़ा सा सही रख के कंपनियों को यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।